आखिर इमरजेंसी की गंभीरता कब समझेगा एसएमएस प्रशासन। एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आज सुबह फिर से बिजली गुल हो गई। सुबह करीब 5 बजे अचानक केबल बर्स्ट होने से बिजली बंद हो गई। इस दौरान अंधेरे में रहा एसएमएस का इमरजेंसी का मुख्य हिस्सा। अल सुबह के घटनाक्रम से करीब आधे घंटे तक मरीज और स्टाफ परेशान होते रहे और आश्चर्य की बात यह कि पिछले दिनों भी 1 घंटे तक बंद रही थी इमरजेंसी की सप्लाई। इसके बावजूद देखिए प्रशासन के पास निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है और न ही बैकअप प्लान है। ऐसे में सवाल कि क्या एसएमएस प्रशासन नहीं मानता इमरजेंसी को इमरजेंसी, क्या किसी बड़े घटनाक्रम के बाद ही चेतेगा एसएमएस अस्पताल प्रशासन? तो बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या एसएमएस प्रशासन वाकई इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं मानता या फिर किसी बड़े घटनाक्रम का इंतजार यहां पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए एक बार फिर से एसएमएस अस्पताल में बिजली गुल और इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हो चुका है। वाकई में इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं मानता ही एसएमएस प्रशासन, ऐसा यहाँ पर लगता है विकास? हाँ देखिए, ये अस्पताल में सफाई का मामला नहीं है। प्रदेश की सबसे बड़ी इमरजेंसी सेवा जो संचालित की जाती है एसएमएस अस्पताल में, वहाँ की कुप्रबंधन की बानगी है। आप देखिए किस तरह से हमने 8 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें कि खुद जिला कलेक्टर जो है इमरजेंसी पहुंचे हुए थे और 1 घंटे तक वहां बिजली गुल रही, ना बैकअप प्लान था, ना जनरेटर में तेल था। उस दिन हमने इस बात को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद में अस्पताल प्रशासन ने, मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इमरजेंसी के अंदर सेवाएं जो है बाधित नहीं होनी चाहिए, वहां पर बिजली आपूर्ति का पूरा प्लान जो है वो होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज एक बार फिर से प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर सुबह तकरीबन आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। इस दौरान मरीज और परिजन जो है वो परेशान रहे, स्टाफ परेशान रहा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी इमरजेंसी, इतना बड़ा सेटअप है, उसके बावजूद बैकअप प्लान नहीं है एसएमएस अस्पताल प्रशासन के पास। बिजली गुल हो जाती है तो ये कहा जाता है कि लाइन बस्ट हो गई या फिर केबल में कोई दिक्कत आ गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में कि बैकअप प्लान नहीं है। अगर मान लो कोई बड़ा मामला सामने आ जाए, कोई बड़ी कैजुअलिटी सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रशासन क्या करेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद, बड़ी घटना के बाद ही जो जिम्मेदार जो है वो इस पूरे मामले में चेतेंगे? क्योंकि इमरजेंसी जो है वो अपने आप में काफी संवेदनशील जगह होती है। यहाँ पर अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो ये अपने आप में सीधे तौर पर जिम्मेदार जो लोग हैं प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर है। जी बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं विकास, बहुत शुक्रिया।